चलिए आज शुकनास उपदेश के अगले पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाचन कर लेते हैं। मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणाद दसद्भूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वयमिवात्मबाहुयुगलं संभावयन्ति त्वगन्तरित तृतीयलोचनं स्वललाटमाशङ्कन्ते दर्शनप्रदानमप्यनुग्रहं गणयन्ति दृष्टिपातमप्युपकारपक्षे स्थापयन्ति सम्भाषणमपि संविभागमध्ये कुर्वन्ति आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यन्ते स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति। इस पैराग्राफ के पहले एक और लाइन जुड़ी हुई है, उसको हम ऐसे ही वाचन कर देते हैं। आत्म विडंबनां चानुजीवना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। उसका अर्थ क्या होगा? अनुजीविना अर्थात जो अनुजीवी हैं, जो सेवक हैं, उन सेवकों के द्वारा क्रियमाणाम किए जाते हुए आत्म विडंबनाम अपनी विडंबना को, अपने ठग को, जनेन नंदन्ति उसको नंद करते हैं अर्थात प्रशंसा करते हैं। अर्थात अनुजीविना जनेन जो अनुजीवी जन है, जो सेवक जन है, उनके द्वारा क्रियमाणाम आत्मविडंबनांच उनके द्वारा किया जाता हुआ जो ठग है, अर्थात जो जो सेवक जन स्वामी को ठग रहे हैं, उनके उस ठग रूपी क्रिया का अभिनंदनती उसकी बड़ाई करते, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते हैं कि यह हमें ठग रहे हैं, झूठी बड़ाई हमारी कर रहे हैं, ऐसा। इसके पश्चात ऐसे राजा जन और क्या करते हैं, क्योंकि राजाओं के बारे में ही यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो आगे कहते हैं मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणाद सद्भूत। मनसा मन के द्वारा, देवताध्यारोपण विप्रतारणाद असद्भूत देवता का अध्यारोप, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप ही देव, आप ही प्रभु हैं, आप ही देव हैं, आप ही समर्थ, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें। तो देवता का अध्यारोप कर लिया है, विष्णुवादी देवताओं का अध्यारोपण, जो विप्रतारणा अर्थात वंचना अर्थात ठगना, देवताओं का अध्यारोप रूपी जो ठगन क्रिया है, जो ठगना है, उससे सद्भूत उससे उत्पन्न हुआ क्या? संभावनोपहता उससे उत्पन्न हुआ जो संभावना, अर्थात मैं देवता हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शंकर हूं, ऐसी संभावना राजा के मन में उत्पन्न हो जाती है। और उस संभावना से होता है क्या? उपहता उस संभावना के द्वारा उपहत हो गए हैं राजा जन, उसके द्वारा विनष्ट बुद्धि वाले हो गए हैं जो राजा जन। ऐसे उपहता ऐसे राजा जन अंतः प्रविष्टा पर भुजद्वयम इव आत्म बाहुयुगलम संभाव्यंत। अब बाहुयुगलम संभाव, अपने बाहुयुगल को, अपने दोनों भुजाओं को संभावित करते, संभावना करते हैं, मानते हैं। कैसा मानते हैं? प्रविष्ट हो गया है अपर भुजद्वय, उनके बाहुयुगल में दो हाथ हैं राजा के पास, और वह ऐसा सोच रहे हैं कि अपर भुजद्वय प्रविष्ट, दो और भुजाओं उनमें प्रवेश हो गई हैं। इव आत्म बाहुयुगलम ऐसे अपने बाहुयुगल को संभावित करते हैं, संभावना करते हैं, ऐसा मानने लगते हैं कि अरे हम तो चार भुजाओं वाले हैं, अर्थात स्वयं को विष्णु स्वरूप मानने लगते हैं कि हम तो विष्णु हैं। ठीक, पुनः देखिए, मनसा ऐसा संभावना करते हैं, ऐसा सोचते हैं मन के द्वारा। तो देवताध्यारोपण विप्रतारणात् विप्रतारणाद सद्भूत देवता का जो अध्यारोप है, देवताओं का, विष्णुवादी देवताओं का जो अपने ऊपर अध्यारोप है, आरोप है, वह है विप्रतारणा ठगना। क्योंकि जो चारण जन है, जो सेवक जन है, वह
बार बार कहते हैं कि आप तो विष्णु स्वरूप हैं, आप तो रुद्र स्वरूप हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, आप वैसा कर सकते हैं, इसके द्वारा ठगा जा रहा है। तो वही है विप्रतारणा। और उस विप्रतारणा से क्या हुआ? सद्भूत उत्पन्न हुआ, क्या? संभावना। अर्थात वह राजा स्वयं अपने को विष्णु, महेश, ब्रह्मा इत्यादि समझने लगा, और उससे क्या हो गई? उपहताहा, उससे वो राजा जन क्या हो गए? नष्ट बुद्धि वाले हो गए हैं। और नष्ट बुद्धि वाले होने से क्या हुआ? प्रविष्ट अपर भुजद्वयम, भुजाओं में दूसरी दो भुजाएं और प्रवेश कर गई हैं। ऐसा इव, इस प्रकार से आत्म बाहु युगलम संभावयंती, अपने बाहु युगल को ऐसी संभावना करते, ऐसा मानने लगते हैं, अर्थात अपने आप को विष्णु मानने लगते हैं। और त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकन्ते, स्वललाटम आशंकन्ते, अब अपने ललाट में आशंका करते हैं, क्या? त्वगंतरित तृतीय लोचनम, जो ललाट में, जो मस्तक में त्वचा है, उस त्वचा के नीचे तृतीय लोचन है। हमारे त्वचा के नीचे अंदर तृतीय लोचन आ गया है, ऐसा अपने ललाट में आशंका करने लगते हैं, अर्थात अपने आप को शिव मानने लगते हैं। अपने आप को क्या मानने लगे? अपने आप को शिव मानने लगते हैं। इसके बाद दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, अपना यह सब मानने के बाद क्या करते हैं? किसी को यदि दर्शन दे दिए तो अनुग्रहम गणयन्ति, बहुत बड़ा उपकार कर दिए, ऐसा मानने लगते हैं कि अरे मेरा दर्शन तो दुर्लभ है, आप पा गए तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा समझने लगते हैं कि अपना दर्शन देना भी अनुग्रहम गणयन्ति, अनुग्रह मानते हैं, बहुत बड़ा उपकार मानते हैं। और दृष्टपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयंत, किसी को देख लिए वो राजा जन तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा उपकार कर दिए। दृष्टिपातम अपि, दृष्टिपात को भी किसी को देख लिए तो अपने आप को माने कि बहुत बड़ा उपकार हो गया हमारे ऊपर राजा का, ऐसा मानने लगते हैं। संभाषणम अपि, किसी से बात कर लिए, संभाषण कर दिए तो समविभाग मध्य कुरु, समविभाग मतलब दान देना, तो किसी से बात कर लिए, अपने संभाषण को भी दान देने की तरह जानते हैं, दान देने की तरह मानते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते, किसी को आज्ञा दे दिए तो मानो कि वर प्रदान कर दिए, ऐसा मानने लगते हैं कि किसी को हम आज्ञा दे रहे तो मानो उसको वर प्रदान कर रहे हैं। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ते, किसी को स्पर्श कर दिए तो मानो वह पवित्र हो गया। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, किसी को यदि स्पर्श कर दिए तो वह पवित्र हो गया, ऐसा समझने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रविष्टा पर भुजद्वयम एवं आत्मबाहु युगलम, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और त्वगंतर तृतीय लोचनम सुल्लाटम आशंकन्ते, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो पुनः एक बार इसको देखते हैं। मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणात् सद्भूत संभावनोपहताश्चान्तः, मन के द्वारा देवताओं के अध्यारोप रूपी जो विप्रतारणा है, जो ठगना है, उससे सद्भूत, उससे उत्पन्न जो संभावना, अर्थात अपने आप को विष्णु महेश इत्यादि मानने लगना, इसके द्वारा उपहताः, नष्ट बुद्धि वाले जो राजा जन हैं, वह प्रविष्टा पर भुजद्वयम इव, भुजद्वय में दो अतिरिक्त भुजाएं और आ गई हैं, ऐसा आत्म बाहु युगलम संभाव्यंत, अपने बाहु युगल को दो अतिरिक्त बाहु युगल इसमें लग गए हैं, ऐसा संभावना करते हैं, ऐसा मानने लगते हैं। और त्वगन अर्थात अपने आप को विष्णु मानने लगते हैं। त्वगंतरे तृतीय लोचनम सुल्लाटम आशंकन्ते, त्वचा के नीचे तृतीय लोचन हमारे आ गए, ऐसा अपने ललाट में आशंका करते हैं, अर्थात अपने आप को शिव मानने लगते हैं। दर्शन प्रदान अनुग्रह गणयंती, दर्शन प्रदान कर देना भी अनुग्रह मानने लगते हैं, अनुग्रह मानते हैं। दृष्टिपातम अब उपकार पक्षे स्थापयन्ति, दृष्टिपात किसी को देखना भी उपकार के पक्ष में स्थापित कर देता, उपकार कर दिए, ऐसा मानते हैं। संभाषणम अपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति, जो संभाषण कर दिए, किसी से बातचीत कर लिए तो उसको भी दान देने के बराबर मानते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यन्ते, आज्ञा को भी वर देना, ऐसा किसी को आज्ञा दे दे तो मानो वरदान दे दिए, ऐसा मानते हैं। स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति, स्पर्श कर देना भी किसी को पवित्र कर देने के बराबर मानते हैं।
ऐसा राजा जन मानने लगते हैं।